प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको जो हमने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चे लिखे थे कि आप होमवर्क को सॉल्व कर दीजिए ताकि वो मैच कर सकें कि सही है या गलत। तो इस वीडियो के साथ हम जो होमवर्क दिए थे असाइनमेंट के फॉर्म में, उसका हम सलूशन भी भेज रहे हैं और जो आप सॉल्व किए हो उससे मैच कर लेना कि आप सही कहाँ हो, गलत कहाँ हो। वेक्टर अलजेब्रा में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और रिजोल्यूशन, ये 3 हेडिंग कंप्लीट कर दिया था। और इस वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट हेडिंग समझिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको इस पर तमाम क्वेश्चन तो आते ही हैं, होम एग्ज़ाम में निश्चित रूप से दिया जाता है। साथ ही साथ जब आप अगला चैप्टर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे और रिलेटिव मोशन में ही रिवर एंड बोट्स प्रॉब्लम, जिसमें करीब 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जब हम रिवर एंड बोट्स प्रॉब्लम बताएंगे या जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, तो ये सारा का सारा पूरा अगला चैप्टर सब्ट्रैक्शन पर ही बेस्ड है। इसलिए वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आपको तैयार होना चाहिए। तो वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस जो चैप्टर है, उसकी सबसे लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि 2 वेक्टर्स को ऐड करने की आपके पास 3 मेथड हैं, ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और एनालिटिकल मेथड। ये 3 मेथड से आपको वेक्टर का एडिशन हमने सिखाया था। तो जो 3 मेथड वेक्टर एडिशन के लिए यूज किए जाते हैं, वही 3 मेथड वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज किए जाएंगे। यानी 2 वेक्टर को ऐड करने का जो तरीका आपको हमने ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड या एनालिटिकल मेथड से बताया था, ठीक वही तीनों मेथड से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपके पास एडिशन की तरह इसमें भी 3 तरीके हैं। एक ट्रायंगल मेथड से आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और एनालिटिकल मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और यदि आप वेक्टर का एडिशन तैयार है आपका, तो जैसे आप एडिशन किए थे, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल यदि एडिशन तैयार है तो सब्ट्रैक्शन भी इजीली हो जाएगा। तो 2 वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उसमें सबसे पहला मेथड लिख लीजिए, ट्रायंगल मेथड। 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का पहला मेथड ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बस इतना ही सीखना है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपका ए है ये, और दूसरा वेक्टर आपको दिखाया गया है ये बी, और आपको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। तो वेक्टर ए किस डायरेक्शन में है, इसका एरो कितना लंबा है, ये भी दिया रहेगा आपको। वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या है, इसके एरो की लेंथ क्या है, ये भी पता रहेगी, और दोनों के बीच का एंगल दिया रहेगा। अब हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ट्रायंगल मेथड से सब्ट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो आपका पहला वेक्टर ए है उसको एज इट इज ड्रा कर लो। एज इट इज का मतलब कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ड्रा कर लो, जितना लंबा एरो उतना लंबा एरो ड्रा कर लो। ध्यान से समझिए, ज़्यादा टाइम इस पर हम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि एडिशन समझा चुके हैं, वही चीज़ है ये। तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो पहले हम वेक्टर ए को एज इट इज ड्रा कर लिए जिस डायरेक्शन में है, फिर माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, और जो वेक्टर बी है इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। जिधर है उसके जस्ट अपोजिट, तो वेक्टर बी इस तरफ है, जस्ट इसके अपोजिट इधर कर देंगे, तो ये वेक्टर बी का डायरेक्शन हो जाएगा।
चूंकि वेक्टर बी इधर है और ये वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक, अब पहले इनके बीच का एंगल दिया गया था थीटा। अब जब आपने वेक्टर बी का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो अब इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये बात याद रखना कि यदि दो वेक्टर दिए गए हैं, उनमें से किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन यदि आप रिवर्स कर देते हो, अपोजिट कर देते हो, तो उनके बीच का एंगल पहले जितना होगा अब 180 माइनस उतना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जब एक वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस 60 यानी 120 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक वेक्टर ये दे दिया गया, एक वेक्टर माइनस बी दे दिया गया, इन दोनों को आपको ऐड करना है और एडिशन आप पढ़े ही हो, उसी मेथड से ऐड कर दीजिए, बात खत्म। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रा कर लेंगे। याद रखना ट्रायंगल मेथड से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इनको ऐड करना है, ए को माइनस बी, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को। तो अब पहला वेक्टर एज इट इज ड्रा कर लो। उसके बाद पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़िए। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़ेंगे, लेकिन टेल जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, यानी ये एंगल उतना होना चाहिए जितना ये है। तो यदि ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा विशेष रूप से बताया था कि जब ट्रायंगल मेथड से वेक्टर का एडिशन करते हैं तो दो वेक्टर के बीच का एंगल इंटीरियर ना लेकर एक्सटीरियर लेते हैं। ठीक है, तो एज वेक्टर ए को एज इट इज ड्रा कर लिया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का जो एंगल ये दिया है वो ये एंगल होना चाहिए, नाप के करना है। अब उसके बाद वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ एक एरो लगा दीजिए। यही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर ए और बी के सब्ट्रैक्शन का ये रिजल्टेंट होगा। इसी को नाप लेंगे, ए में से बी का जो सब्ट्रैक्ट किया आपने, उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा इसी को मेजरमेंट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है। अब यदि दो वेक्टर को आप पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका देख लीजिए। दो वेक्टर को पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो पहला वेक्टर ये आपको ए दिया हुआ है और ये दूसरा वेक्टर बी है, और आपको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है। वही जो आपको ट्रायंगल मेथड से सब्ट्रैक्ट कराए थे वेक्टर ए में से वेक्टर बी को, उसी क्वेश्चन को हम पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, यदि आपको सब्ट्रैक्ट करने को आए भी कोई क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों मेथड से करना है, जो आपका मन करे। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो चाहे ट्रायंगल मेथड से करिए या पैरेललोग्राम से करिए या एनालिटिकल से करिए, किसी एक से कर सकते हैं। हाँ, जब नाम रख के कहा जाएगा कि इनको ट्रायंगल मेथड से ही करो या पैरेललोग्राम मेथड से ही करो या एनालिटिकल से करो, तब आप वो बाध्य हैं, वो मजबूर है करने के लिए। लेकिन यदि कोई नाम रख के नहीं आता है कि इस मेथड से करो, तो आप सब में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है पैरेललोग्राम मेथड से, तो इसका भी तरीका बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। क्या करना चाहिए कि वेक्टर ए को एज इट इज ड्रा कर लो और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल जोड़िए। वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम मेथड में जो बताया था, पैरेललोग्राम मेथड में टेल से टेल जोड़ता है, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी का टेल जोड़िए। हाँ, जोड़ते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि इनके बीच का ये जो एंगल दिया है थीटा, या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री जो भी दिया है,
ये एंगल इंटीरियर उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेल को टेल से जोड़ दीजिए, ऐसे ही जोड़ नहीं देना है। आपको दोनों के टेल जोड़ते समय ये ध्यान देना है कि इनके बीच का ये इंटीरियर एंगल उतना होना चाहिए जितना इनके बीच का एंगल है। जोड़ने के बाद डॉटेड लाइन से आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक, पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, एक तो ये बड़ा वाला डायगोनल, एक ये छोटा वाला डायगोनल। तो यदि ये डायगोनल खींच देंगे तब तो ये ए और बी वेक्टर का सम हो जाएगा, सम का रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन हमें ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए ये वाला डायगोनल जब खींचेंगे और इसकी लेंथ आप मेजर कर लेंगे तो यही दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। बस ट्रायंगल पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही तरह से होता है। अंतर बस यही है कि यदि ए में बी को ऐड करना है तो सब काम वही करेंगे, बस रिजल्टेंट का ये एरो हो जाएगा, ये डायगोनल, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, एक ही जैसा है, जैसे एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन। अब यदि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का तीसरा मेथड एनालिटिकल देखें। एनालिटिकल मेथड, जैसा कि आप पहले भी जानते हो, एडिशन में बताया था कि एनालिटिकल मेथड एक फार्मूला बेस्ड मेथड है, और एनालिटिकल मेथड से किसी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सीधा फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आ जाता है। इस एनालिटिकल मेथड में कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर ए दिया गया और एक वेक्टर बी दिया गया, और कहा गया वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट एनालिटिकल मेथड यानी फार्मूला से कैसे लिखेंगे इसको देखिए। can be determined by ए और बी के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट यदि हम यस से लिखे, आर से ही लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो फार्मूला वही जो एडिशन में लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्यों होता है, यहाँ प्लस ही होता है, बस यहाँ थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब ट्रायंगल मेथड से आप वेक्टर को ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक का डायरेक्शन रिवर्स किया जाता है, तो जब रिवर्स करोगे तो उनके बीच का एंगल थीटा ना होकर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व कर लीजिए तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, तो ए में से बी को यदि हम सब्ट्रैक्ट किए तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इस फार्मूला से निकल जाएगा, जो एडिशन में हम डिराइव भी कर चुके हैं, यहाँ डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा, और जब रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जाएगा, डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। तो यदि आप एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर होगा,
उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इससे निकाल दीजिए, और डायरेक्शन पूछा जाए तो इस फार्मूले से निकाल दीजिए। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लिख देंगे लेट रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एंगल फाई विद वेक्टर ए, देन ये एडिशन में हम सब बता चुके हैं, कैलकुलेट भी करा चुके हैं, इसलिए यदि किसी को भूल भी रहा होगा तो आप हमारा पिछला वीडियो जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर बताए थे एनालिटिकल मेथड से, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, सब याद आ जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, उसमें एडिशन वाले में प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो जब भी एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इस फार्मूले से निकालेंगे, डायरेक्शन पूछा जाए तो इन फार्मूला से निकाल लेंगे। क्लियर? अब इसमें कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें जरा समझ लें इसको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, फिर आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लो कहीं भी यदि आपको दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, कहीं भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड के अंदर दिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसकी वैल्यू क्या समझेंगे, इसको देखिए। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड किए, तो आप जानते हो कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, तो जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, और मॉड लिखा है यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप जानते हो कि दो वेक्टर को यदि आप ऐड करते हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कहीं भी यदि मॉड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा हो तो समझ लो उसका सीधा मतलब ये हुआ, आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। ठीक उसी तरह से यदि कहीं मॉड ए वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी लिखा हो, तो इसका मतलब कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया एनालिटिकल मेथड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो कहीं भी यदि ये लिखा है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है? मान लीजिए कई जगह कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, सॉल्व करिए। तो मॉड ए प्लस बी की जगह ये लिख देना, मॉड ए माइनस बी की जगह लिख देना, और दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, तमाम चीजें आ जाएंगी। दूसरी चीज, इफ आर एंड एस आर द
magnitude of resultant of sum and difference of two vectors, then मान लीजिए दो वेक्टर को हमने ऐड किया और उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को r से लिख रहे हैं, और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को s से लिख रहे हैं, तो r की वैल्यू हो गई यही। तो r की वैल्यू यदि ये है तो r स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरह से दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड यस है, तो यस की वैल्यू ये होगी, तो यदि इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हो वी नो दैट, अब ऐड करिए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इधर ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये। अब ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यदि 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी कभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया जाता है कि यदि आर दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो और यस दो वेक्टर के डिफरेंस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो, तो उनके बीच रिलेशन होगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आर एस ए और बी के बीच मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, नाम रख दीजिए ए एंड बी। देन तो अब आर एस ए और बी के बीच क्या रिलेशन होगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, यही ऑप्शन होता है। ठीक है ना, जहां आर सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और यस ए और बी के डिफरेंस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो आर एस ए बी के बीच यही रिलेशन होता है। ठीक है, और ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई जगह शॉर्ट फॉर्म में ये दे देता है कि इसकी तुरंत जगह इसकी ये लिख दीजिएगा और इसकी जगह ये लिख दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। अब जरा सब्ट्रैक्शन पर कुछ हम आपको एग्जाम्पल्स कराते हैं। उस एग्जाम्पल्स में छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आगे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन का बता ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इसको याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को जो इसमें बताया जाएगा। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो तरीका जो बताया हूं वो ये कीजिए कि पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रा कर दीजिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर माइनस की जगह प्लस कीजिए और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये माइनस बी हो जाएगा। ऊपर की तरफ बी था, अब नीचे कर दोगे तो माइनस बी हो जाएगा। चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए अब इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। अब ये दोनों अपोजिट हो गए इसलिए इनके बीच का एंगल कितना बताया हूं, 180 माइनस 0 यानी 180। और दो वेक्टर के बीच का या दो लाइन के बीच का यदि एंगल 180 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये दोनों जब अपोजिट हो गए तो अपोजिट के केस में कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, एरो नहीं लगेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड, इसलिए किसी पर एरो नहीं लगेगा।
तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी आगे तमाम अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हम बताएंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे, जब भी दो वेक्टर जस्ट अपोजिट हो यानी 180 डिग्री एंगल हो, तो उनका रिजल्टेंट यदि निकालना हो तो दोनों पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को माइनस करिए। यदि इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 5 है, तो यहाँ 10 - 5 यानी 5 हो जाएगा। ये अपोजिट के केस में। सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए एक वेक्टर ए इस तरफ है और सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा वेक्टर इस तरफ है बी। अब हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। एकदम सिस्टमेटिक तरीका जो बताया हूं वही याद रखिएगा, आगे रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सारे चैप्टर्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन की बता दे रहे हैं, इसलिए जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो पहला वेक्टर है उसको एज इट इज रहने दीजिए, फिर माइनस की जगह प्लस करिए, फिर सेकेंड वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स करिए। अब रिवर्स करेंगे तो यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम का मतलब इनके बीच का एंगल 0 हो गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए ए और बी को। तो पहला केस क्या याद रखेंगे कि यदि दोनों अपोजिट हो गए सेकेंड स्टेज में, यहां नहीं यहां, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि सेकेंड स्टेज में दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है और ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो जो तरीका बताया हूं वही यूज कीजिए। पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रा कर लो, फिर माइनस की जगह प्लस कर लीजिए और फिर दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक, तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 90 यानी 90 ही रहेगा। ठीक है, तो जो पिछला दोनों बताए थे कि यदि वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, अपोजिट हैं, तो उनमें जितना बताए थे उतना ही करना है। लेकिन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों और रिजल्टेंट निकालना हो तो आपको डायग्राम भी बताना पड़ेगा, फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम में क्या करेंगे, दोनों को पैरेललोग्राम मेथड से चाहे ट्रायंगल मेथड से ऐड कर दो। मान लीजिए हम ट्रायंगल मेथड से ऐड करते हैं तो इसके हेड से इसका टेन जोड़ दीजिए, तो पहला वेक्टर ऐसे रहने दीजिए और इसके हेड से इसका टेन जोड़ दीजिए सीधा, और इनके बीच का एंगल ये एक्सटीरियर, क्योंकि ट्रायंगल मेथड से ऐड कर रहे हैं। अब पहले के टेल से दूसरे की हेड की तरफ यही रिजल्टेंट होगा। ये फिगर दिखाना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का फार्मूला हम एडिशन में बता चुके हैं, √a² + b²। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना कि पहला एग्जाम्पल सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा एग्जाम्पल में सेम डायरेक्शन था और तीसरे एग्जाम्पल में परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर जब भी आ जाए केस तो ऐसे कोई ट्रायंगल या पैराग्राम का फिगर बना के सीधा फार्मूला लिख दीजिए। ठीक है ना।
ये 3 स्पेशल केस याद रखिएगा। अब जैसे आपको इस पर हम कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एग्जांपल बताते हैं, इसको समझिए। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी va है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी vb है, यह भी 5 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी vc है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट डी पर पार्टिकल की वेलोसिटी vd है और ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब आपसे कहा गया फाइंड पहला va माइनस vb, दूसरा va माइनस vc और थर्ड va माइनस vd। ठीक है। और मान लीजिए चौथा क्वेश्चन दे दिया गया vb माइनस vd। ये 4 आपको बताने हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला आपको करना है va माइनस vb, तो सबसे पहले आपका va है, यहां लिख देंगे va माइनस vb, एरो लगाकर वेक्टर। अब सबसे पहले क्या है va, तो देखिए va का डायरेक्शन किधर है, तो va का डायरेक्शन सीधा अपवर्ड है, तो सीधा अपवर्ड बना दीजिए va। फिर माइनस vb है, तो देखिए vb का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में इस तरफ है, ये vb बना दिया। अब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हम तरीका बताएं उसी से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो पहले वेक्टर को एज इट इज रहने दीजिए va, फिर माइनस की जगह और इसका डायरेक्शन रिवर्स कीजिए, माइनस vb। ठीक। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम अभी थर्ड एग्जांपल में आपको बताए हैं कि सेम डायरेक्शन का केस हो, अपोजिट केस हो तो छोड़ देंगे, जैसा हम बताए हैं एग्जांपल 1, 2 में। लेकिन परपेंडिकुलर का केस हो तो वहां पर डायग्राम भी आपको दिखाना पड़ेगा और फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तब डायग्राम दिखाना, इनको ऐड कर दीजिए, चाहे ट्रायंगल मेथड से ऐड कीजिए या पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कीजिए। मान लीजिए हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करते हैं, तो दोनों का 10 जोड़ देंगे, ये हो गया va और ये हो गया माइनस vb। अब इसे हम पैरेललोग्राम बना लेंगे और ये रिजल्टेंट इनके सम का हो जाएगा। ये फिगर दिखा दिया हमने। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो बताया था दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो मैग्नीट्यूड पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर वेक्टर किसी का नहीं लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। अब va का मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, तो va की जगह 5 लिख दीजिए। vb का मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो यहाँ भी 5 लिख दीजिए। तो ये हो गया √50 यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड। या वेलोसिटी के मैग्नी रिजल्टेंट को आप v से भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया। तो जैसा हमने बताया है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिस्टमेटिक करोगे तो इजीली आ जाएगा। अब आपसे कहा गया va माइनस vc, तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिख लें वेक्टर va माइनस वेक्टर vc। अब पहले देखेंगे वेक्टर va किधर है, तो वेक्टर va अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रा कर देंगे va माइनस vc। vc नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ड्रा कर देंगे, ये vc हो गया। अब हमें इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, माइनस की जगह प्लस, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो ये माइनस vc हो जाएगा। अब चूंकि सेकेंड स्टेज में इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिजल्टेंट निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, va प्लस vc। मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे तो ये भी है 5, ये भी है 5, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरह से कोई भी सब्ट्रैक्शन का केस आता है, इस तरह का कोई भी फिगर आता है, यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली जो तरीका बताया हूँ स्टेप वाइज चलते जाइए, आ जाएगा। बस 3 केस याद रखिए। यदि डायरेक्शन सेम आता है तो क्या करना है, अपोजिट आता है तो क्या करना है, परपेंडिकुलर आता है तो फिगर के साथ क्या करना है। तो बाकी 2 हमने बता दिया, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको खुद करना है। और एक होमवर्क भी लिख लीजिए, और इन सब का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। पहला एफ ए माइनस एफ बी, सेकेंड एफ ए माइनस एफ सी, थर्ड एफ बी माइनस वेक्टर एफ सी, फोर्थ एफ ए माइनस एफ डी, और 5 एफ बी माइनस एफ बी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जैसे इसके पहले वाला हमने तरीका बताया है उसी तरीके से इसको कर लीजिएगा, तो आपका सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अगले पार्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ाएंगे, जो वेक्टर अलजेब्रा का ही है लेकिन उसको न्यू चैप्टर के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।